गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक बेहतरीन सेशन के साथ आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज शामिल किए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की गति होती है। तो हवा में ध्वनि की गति होती है 331 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। तो मरकरी। मरकरी अर्थात पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश एक है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एक वस्तु का अधिकतम भार कब देती है। एक वस्तु अधिकतम भार देती है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है फर्मीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हीटर में तार किस चीज़ से बना होता है। तो एक हीटर में तार नाइक्रोम या निक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्व आकर्षण सिद्धांत किसने दिया। तो गुरुत्व आकर्षण सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन का आविष्कारक कौन था। तो पॉजिट्रॉन के आविष्कारक थे एडरसन। अगला क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है। तो क्यूरी रेडियो धर्मिता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। यांत्रिक शक्ति की ऐसा इकाई होती है। तो यांत्रिक शक्ति की ऐसा इकाई होती है वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति होती है। तो वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य की इकाई होती है। तो कार्य की इकाई होती है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम की राशि का वजन होता है। तो 9.8 न्यूटन या लगभग 10 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट मान में मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान 98.6 होता है। प्रेरकत्व का मान या प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। तो प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया आइंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरने की सिद्धांत की खोज किसने की। तो तैरने की सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइटर थोराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी से हो जाती है, यानी किसी कमी से ये ग्रंथि बढ़ जाती है। तो आयोडीन की कमी से ये ग्रंथि अपने आप में वृद्धि कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोलॉजी होता है। तो साइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है। तो कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग एथलीट फुट किसके कारण होता है, यानी जो ये एथलीट फुट रोग है ना, किसके कारण होता है। ये तो एक कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है। तो जंतु कोशिका के किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए को कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए को लीवर में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो डार्विन ने विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प रहित पौधे होते हैं। तो पुष्प रहित जिनके पुष्प नहीं होते ऐसे ऐसे पौधों को क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। तो सबसे अधिक प्रतिरोधकता जर्मेनियम की होती है ऑप्शन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1.46 kg होता है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रंग अत्यधिक ऊर्जा रखता है, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा रखने वाला रंग कौन सा है। तो बैंगनी प्रकाश सबसे ज़्यादा एनर्जी अपने पास संचित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है। तो सौर विकिरण पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किया गया था। तो
एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किसने प्रतिपादित किया, यानी परमाणु बम किसने बनाया, उसको विकसित किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा जे रॉबर्ट ओपनहीमर, ये इस बम के निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसाइल किसने विकसित की? मिसाइल विकसित करने वाले व्यक्ति थे वर्नर वॉन ब्रोन, इन्होंने मिसाइल विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम बनाने वाला था एडवर्ड टेलर, अर्थात याद रखना टेलर लास्ट में आता है, हाइड्रोजन बम क्या लास्ट में आता है? टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूटर का आविष्कार किसने किया? विम ओबोटर ने। स्कूटर ओबोटर, तो विम ओबोटर ने स्कूटर का आविष्कार किया। निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता निम्न होती है, यानी सबसे कम प्रतिरोधकता होती है चांदी की। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, तो इसकी प्रतिरोधकता कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण, विभवांतर को वोल्टमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश को मापने के लिए निम्नलिखित में से किन इकाइयों का उपयोग किया जाता है? तो कूलाम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए इकाई है, विभवांतर को मापने की इकाई वोल्ट होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो ये सभी धारा के फॉर्मूले, ये I² R V² सब विद्युत क्षमता के प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन IR² नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तार का व्यास दोगुना कर दे तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो जब तार का व्यास दोगुना करता है तो उसका प्रतिरोध 1/4 हो जाता है। कई बच्चे इसको आधा करते हैं, लेकिन वो 1/4 हो जाता है। ओस्टियोसाइड कहाँ पाए जाते हैं? तो ओस्टियोसाइड अस्थियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्न किस वर्ग में आते हैं? तो फर्न टेरिडोफाइट, जिनके फन होते हैं टेरिडोफाइट, याद रखना क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट पादप जगत के कहलाते हैं, तो ब्रायोफाइट उभयचर जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अफीम के किस भाग में मार्फिन प्राप्त होता है? तो अफीम के फल आवरण में मार्फिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ की छाल का उपयोग मसालों में किया जाता है? तो दालचीनी का उपयोग दालचीनी पेड़ की छालों से प्राप्त करते हैं और उससे मसाले बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज किस प्रकार का पोषक तत्व का उदाहरण है? तो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्वों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा फूल वाला पौधा वोल्फिया, यानी सबसे छोटा फूल वाला पौधा होता है उसका नाम वोल्फिया है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा पौधा, छोटा पौधा वोल्फिया, लंबा पौधा यूकिलिप्टस, याद रखना, ये भी एक आने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे कहलाते हैं? तो जो सूर्य की ओर झुक जाते हैं, जैसे सूरजमुखी का फूल, तो ये कौन से वर्ग में आते हैं? तो ये हेलियोफाइटा वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? सबसे बड़ी कोशिका, छोटी नहीं, सबसे बड़ी कोशिका पूछिए तो या तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका, अब की बार सबसे छोटी कोशिका पूछिए वो तो उसका नाम है शुक्राणु, यानी स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिका, ये तो अपना क्वेश्चन हो ही गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग लीवर होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आ सकता है एग्जाम में, ये पूछा भी गया है और आ भी सकता है। लीवर के संबंधित और भी क्वेश्चन है जो हम आगे आपको क्लास में करवाएंगे। किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में भरी गैस, एलपीजी में कौन सी गैस भरी होती है? इथाइल मरकप्टेन। जब रिसाव होता है तो एलपीजी की सुगंध हमको आती है ना, तो वो एलपीजी गंधहीन होता है, लेकिन इथाइल मरकप्टेन मिलाने के कारण हमें वो पता चल जाता है भाई एलपीजी लीक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस हीलियम होती है, ये सबसे हीलियम हल्की होती है। अभी वायुयानों के टायरों में भी शायद हीलियम भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र, तो प्रोड्यूसर गैस CO N2 होता है, यानी प्रोड्यूसर गैस में ध्यान रखना नाइट्रोजन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हवा या कांच में बुलबुले का एक उदाहरण है। हवा या कांच में बुलबुला एक उदाहरण है किसका है? अवतल लेंस का। जो हवा में बुलबुला होता है ना, वो अवतल लेंस का उदाहरण होता है। ये एक लेंस वाले चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरणें किसके द्वारा खोजी गई थी? तो गामा किरणें खोजने वाला वैज्ञानिक का नाम था पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड गामा किरणें खोजने वाला पॉल विलार्ड, याद रखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आवधिक सारणी का सबसे हल्का तत्व, लिथियम। आवर्त सारणी, ये सॉरी यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? लिथियम, जो गुब्बारों में भरा जाता है और वायुयानों के टायरों में ये भरा जाती है, क्योंकि ये बहुत हल्की गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे कठोर तत्व, तो सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की घटना को सबसे पहले समझाया गया था, तो इस घटना को किसने समझाया था? एस्टर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीकाकरण के जनक, तो सबको पता है एडवर्ड जेनर थे, ये एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। थर्म किसकी इकाई होती है? थर्म ऊष्मा की इकाई होती है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हीट थर्म ऊष्मा, ये अपन इनमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना भाई, हीट की और थर्म की ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक इसका मात्रक ध्यान रखने योग्य है, जूल सेकंड इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षिकता आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो हम इसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तापमान की ऐसा इकाई केल्विन होती है। ये इतना डीप क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है? तो फोटोन प्रकाश की मूलभूत इकाई होती है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा ठीक है। एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। कोई पार से करता है तो वो गलत हो जाता है, अभी तो इस ऑप्शन के अनुसार ठीक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। ल्यूमेन इकाई है, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स की इकाई है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स की इकाई है, याद रखना। हर्ट्ज इकाई होती है, तरंगों की आवर्ती की इकाई हर्ट्ज होती है। तरंगों की आवर्ती की इकाई हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल होती है, नॉर्मली सबको पता होता है। वॉशिंग सोडा का सामान्य सूत्र, ये यानी वॉशिंग सोडा या धावन सोडा, इसको धावन, दो धावन के हिसाब से याद रखो भाई, दो होता है इसमें, तो Na2 मतलब दो, Na2CO3, तो धावन सोडा, ये आपको याद इस प्रकार याद करके कैसे भी दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता की ऐसा इकाई होती है, ध्वनि की तीव्रता की ऐसा इकाई होती है वाट प्रति वर्ग मीटर, वोट पर स्क्वायर मीटर होती है, याद रखना। ये याद करने योग्य बातें हैं, तो इनको थोड़ा टाइम दोगे तो अपने आप याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होता है CaNO3 और होल के बाहर 2। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन अच्छे से देखोगे इसको तो ये आपको याद हो जाएगा। संवेग परिवर्तन की दर किसके समान होती है? तो संवेग परिवर्तन की दर बल के समान होती है, बल के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में क्या आवेग के बराबर है? तो संवेग परिवर्तन की दर आवेग के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या चाल की इकाई नहीं है? तो चाल की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है? तो आपको पता है, मीटर प्रति सेकंड भी नहीं है, किलोमीटर प्रति हाउट भी नहीं है, और सेमीमीटर प्रति सेकंड भी नहीं है, लेकिन चाल की मीटर स्क्वायर प्रति हाउर ये नहीं है, और बाकी सब ये है। इसमें थोड़ा मिस्टेक है भाई, ये मीटर स्क्वायर वाली चाल की इकाई नहीं है, और बाकी तीनों चाल की इकाइयाँ हैं। ये CGS, MKS और FPS में दे रखे मात्रक की भी, ये भी मी सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आघूर्ण की SI यूनिट होती है, तो आघूर्ण की SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि जड़ता की मापक इकाई है? तो जड़ता की मापक इकाई द्रव्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की SI इकाई न्यूटन है, ये सबको पता है। त्वरण की SI इकाई, ये भी सबको पता है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटे में मेगा जूल के बराबर, ये क्वेश्चन एक याद करने लायक है भाई। 3.6 मेगा जूल होता है, 1 किलोवाट में 3.6 मेगा जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा इकाई होती है, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। देखो हमने क्वेश्चन भी इसी तरह सेट किए है भाई, अगर आप सुन भी ना सको ना, तो इसे क्लास को देख कर भी आपको आंसर का पता लग
लग सकता है। हमने इनको कलरफुल बनाया है आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? तो भोजन की इकाई कैलोरी द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें मान की इकाई क्या होती है? तो उसमें मान की किलो जूल प्रति केजी होती है। ध्यान रखें, याद करने लायक राशि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें ऊर्जा के मानक SI इकाई क्या है? उसमें ऊर्जा की जूल होती है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई क्या है? तो महो। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा की दृष्टि से याद करने लायक क्वेश्चन है, इन्हें बार बार दोहराओगे तो याद होंगे। तो विद्युत चालकता की मात्रात्मक इकाई महो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला प्रेरण की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो मानक इकाई क्या होती है विद्युत आवेश की? कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षमता की इकाई क्या है? तो विद्युत क्षमता की इकाई होती है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेराडे मात्रात्मक इकाई है? तो फेराडे की मात्रात्मक इकाई होती है धारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की मात्रात्मक इकाई होती है? तो वोल्ट प्रति एम्पियर होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई? तो वेबर होती है, या ध्यान रखना, चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई वेबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक राशि धारिता मात्रात्मक इकाई होती है? भौतिक राशि ये जो धारिता होती है इसकी मात्रात्मक इकाई फेराडे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक राशि इंडक्टेंस अथवा प्रेरण के अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो इसकी मानक इकाई फेराडे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिबाधा की अंतर्राष्ट्रीय मात्रात्मक इकाई होती है? तो हेनरी होती है विद्युत प्रतिबाधा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से बेकिंग सोडे के रूप में जाने जाता है? बेकिंग सोडे के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडे के रूप में जाना जाता है, बल्कि ऐसा ही इकाई होती है न्यूटन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, RS फैक्टर, RS फैक्टर RS फैक्टर कहाँ से लिया गया? तो इसमें है चमगादड़, रिसस बंदर, राइनो, चूहा। तो ये चमगादड़ यहाँ गलत होगा, इसमें ये RS फैक्टर रिसस बंदर से बंदर के द्वारा लिया गया है। इसमें थोड़ी थोड़ी इसमें गड़बड़ कर दी उसने, कोई बात नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिसर्च बंदर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये थोड़ा गलत कर दिया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई होती है? तो इट इज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई होती है? तो खगोलीय दूरी की इकाई होती है पारसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई क्या है? तो नाभिकीय त्रिज्या की सर्वाधिक सही इकाई फर्मी, फर्मी में नापा जाता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की मात्रा का ऐसा इकाई होती है? तो पदार्थ की मात्रा की ऐसा इकाई मोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति के लिए ऐसा इकाई, ज्योति तीव्रता के लिए लक्ष्य, सही आंसर है इसका चुंबकीय प्रवाह घनत्व है, ऐसा इकाई होती है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की ऐसा इकाई टेस्ला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कोण की ऐसा इकाई होती है? तो स्टेरेडियन, ठोस कोण की, और कोण की रेडियन होती है, ठोस कोण की स्टेरेडियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली संश्लेषित कार्बनिक प्रयोगशाला होती है? तो यूरिया, संश्लेषित कार्बनिक प्रयोगशाला में यूरिया बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन यूरिया में कितने परसेंट होता है? तो 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्स गैस, मार्स गैस में सबसे मुख्य घटक कौन सा होता है? मीथेन गैस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव गैस का मुख्य घटक, जैव गैस का मुख्य घटक में मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, प्राकृतिक गैस का भी घटक मुख्य घटक मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG के मुख्य घटक, तो LPG के मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये LPG के मुख्य घटक है, ध्यान रखने योग्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन टेट्राक्लोराइड से भी इस रूप में जाना जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य नाम पायरीन होता है, या ध्यान रखने योग्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40% फॉर्मेल्डिहाइड में जल घोल दिया जाता है तो क्या होता है उसे, या उस विलेन को क्या कहा जाता है? तो इस विलेन को फॉर्मेलिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वायरिंग में इस्तेमाल होने वाली आग बुझाने वाला यंत्र, तो पायरीन आग बुझाने वाला यंत्र होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भोपाल गैस त्रासदी में मुख्य उत्तरदायी होता है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट इस गैस के इस हादसे में इस गैस का बहुत महत्वपूर्ण, यानी ये गैस रिसावित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो केंचुए। केंचुए जो मिट्टी में उर्वरकता बढ़ाते हैं। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई इटाई। कैडमियम प्रदूषण इटाई इटाई से संबंधित होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखनी होगी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बल्ब में आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KMnO4 कैन बी यूज्ड एस, यानी KMnO4 को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो संक्रमणनाशक के रूप में KMnO4 को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम अपमार्जक कैसे तैयार होते हैं? तो कुछ वसीय अम्लों से ये या सोडियम के लवणों से ये तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशमन यंत्र के रूप में किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड का, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड का ही अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है इन ऑप्शनों में। रॉक साल्ट निम्न में से किस खनिज युक्त होता है? तो सोडियम। रॉक साल्ट सोडियम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो कार्बन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिट्ठी जब एक चिट्ठी काटती है तो कौन सा अम्ल? तो वो फॉर्मिक अम्ल स्रावित करती है। और चिट्ठियों का अध्ययन एंटोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखने योग्य बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को उपाचयन के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अम्लनाशक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका 135वां क्वेश्चन है कि साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? तो साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित होता है। ध्यान रखने योग्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशमन यंत्र में निम्न में से कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी पहले भी आया था ये क्वेश्चन भाई, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन यंत्र में बहुत पावरफुल साबित होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की रिएक्शन को कम कर देती है, जिस कारण आग बुझ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तिल्ली को रगड़ने के लिए डिब्बी पर बनी बुरी तरह शीशे के चूर्ण तथा लाल से बनी होती है। तो जो तिल्ली पे जो लाल लाल कलर का आता है उसे फास्फोरस कहते हैं। तो वो घर्षण करने से ना जल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिस्टर से बने वस्त्रों को जल्दी सिकुड़ना नहीं पड़ती, यानी पॉलिस्टर के जो वस्त्र होते हैं वो जल्दी से सिकुड़ते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस ईंधन के आंशिक दहन के रूप में काम आती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ईंधन का आंशिक दहन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड ही उत्पन्न होती है जब ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ये भी आपको ये दिया नहीं है तो मैं इसको आपको बता देता हूँ भाई, ये समताप मंडल में पाया जाता है। ध्यान रखने योग्य क्वेश्चन है ये। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक वृद्धि सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करती है। तो इसका लाइकेन, यानी लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड युक्त प्रदूषण की ओर संकेत करती है, यानी जैसे जैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ती है लाइकेनों की संख्या कम होती जाती है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड ये एक प्रदूषण है जिसमें लाइकेन जीवित नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीक्ष्ण लेड विषाक्तता को जानते हैं, तो इसे सीसा विषाक्तता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में पेड़ पौधे के नीचे सोना उचित नहीं होता है, क्योंकि रात में पेड़ पौधे हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, न कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वो दिन में ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुआ खाद क्या है? केंचुआ खाद कार्बनिक उर्वरक होता है। और एक और बात बता दूं, जैसे ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रात को छोड़ते हैं, वैसे एक गाय ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया? तो क्रिश्चियन बेनार्ड। इन्होंने हृदय प्रत्यारोपण का ऑपरेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो दक्षिण अफ्रीका में ये कार्यक्रम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बिन किस शारीरिक प्रक्रिया से जुड़ा होता है? तो खून का जमना, खून को जमना, जब खून का विटामिन के कारण थक्का जमता है तो ये इसमें सहायक होता है थ्रोम्बिन। रक्त संग्रह के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की। और पोलिया नामक अंग प्रभावित होता है? तो पोलिया नामक अंग लीवर से प्रभावित होता है। इसी के साथ हम आपका पार्ट 1 पूरा करते हैं और पार्ट 2 के साथ हम आगे के 150 क्वेश्चन बनाएंगे। धन्यवाद।